बेस्ट टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 पार्ट है। 4 पार्ट मैं बता रहा हूँ। 4 पार्ट आपको खुद करने होंगे, वो SW में रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट है और सबके लिए है निम्न को जोड़िए। फर्स्ट पार्ट में है, A पार्ट में 16 और -8, 16 और -8। तो 16 और प्लस ब्रैकेट -8। अब चूंकि जोड़िए लिखा है इसलिए हम इसमें प्लस नोट करेंगे और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इज इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस डोमिनेंट होता है तो -8 इज इक्वल्स टू 16 में से 8 को सेपरेट करेंगे तो 8 हो गया। और अब इसके पहले साइन की बात करते हैं कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो 16 चूंकि बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह ही आएगा। तो ये संख्या All class teachers of class 9, you have to come in computer lab for meeting with your attendance register. और ये आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट में है -156 और -2 to 5, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए फिर से -156 और प्लस ब्रैकेट -2 to 5 इक्वल। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे -156 माइनस, अब ब्रैकेट चूंकि ओपन कर रहे हैं माइनस डोमिनेंट होता है इसलिए इस प्लस की जगह माइनस होगा 2 to 5 इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों को चेक करें, देखें दोनों नंबर्स निगेटिव है, यानी दोनों के साइन सेम है। निगेटिव ये भी है, निगेटिव ये भी है, तो माइनस और माइनस को ऐड कर देंगे, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 6 और 5 11, 81 आ गया। 5 और 2 7 और 1 8, ये 1 है। 1 और 2 3 हो गया तो -381 हो गया। ये आंसर मिल गया। चलिए अब इसके बाद इसका हम पार्ट बता दें आपको। E और F, ABC AB को बता दिया, EF बता दें और इसके बाद जो बचेंगे वो आपको स्वयं SW में करने होंगे। और बच्चों हाँ, ये भी याद रखना है कि मैथमेटिक्स की जो कॉपी बनाओगे उसमें फ्रंट पेज पे जो पहला पेज होगा, पन्ना होगा, उसमें आप अपना बढ़िया सुंदर सा नाम और पिता का नाम, रोल नंबर, SR नंबर, ये सब डाल लेंगे। और इसके बाद सेकंड पेज में इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स भी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, लाइनें भी स्केल से ही खींची होनी चाहिए, एकदम बढ़िया वर्क करना, अच्छी राइटिंग में लिखना है। और इसके बाद फिर 2 पेज छोड़ करके फिर एक्सरसाइज नंबर 1.1 डालेंगे। और ये वर्क कंप्लीट करके आपकी कॉपी चेक होने के लिए यहाँ मंगाई जाएगी। तो उस दिन आप कॉपी जो डिसाइड किया जाएगा उस दिन आप कॉपी यहाँ डिपॉजिट करेंगे। चलिए अब E पार्ट 428 E पार्ट में है 428 और -1000 -1000
इनको भी जोड़ना है तो 428 और प्लस ब्रैकेट -1 0 0 0 1000 ब्रैकेट ओपन करेंगे 428 माइनस 1000 अब इक्वल यानी 1000 में से 428 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 में से 8 कम करेंगे तो 2, यहाँ 9 रह गया, 9 में 2 कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ 9 रह गया, 9 में 4 कम कर देंगे तो 5 रह जाएगा। और अब जो संख्या बड़ी होगी जिस चिन्ह की उसी का चिन्ह आ जाएगा। तो 1000 माइनस का था, इसी के बड़े हैं, ये बड़ी संख्या है इसलिए साइन भी माइनस का ही आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। फिर यह पार्ट में है, यह पार्ट 1235 1235 और -255 जोड़ना है इसलिए प्लस लगाना होगा। तो 1 2 3 5 प्लस ब्रैकेट -255 इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अंदर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस जो कि डोमिनेंट होता है इसलिए माइनस ही आ जाएगा। तो 1 2 3 5 -2 2 2 5 5 इज इक्वल्स टू, तो 5 में से 5 घटाए, बड़ी वाली संख्या ये है, छोटी है तो इसमें से इसको घटाए, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 3 में 5 कम नहीं होगा इसलिए 13 में से इससे 1 लेकर 13 में से 5 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया 11, चूंकि 1 इसने दे दिया था, 11 में 2 कम कर देंगे तो 9 रह जाएगा। अब देखना है ये संख्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो चूंकि बड़ी संख्या पॉजिटिव है इसलिए ये संख्या पॉजिटिव होगी और ये आंसर मिल गया। ठीक, अब है अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी 4 पार्ट और हैं जो आपको स्वयं करने हैं। तो सब इसी तरीके के हैं, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न को घटाइए। अब घटाना है, निम्न को घटाइए। ए पार्ट है, इसमें भी पार्ट है आपके 8 और इसमें भी मैं ए बी ई और एफ बता दूंगा। तो -12 में से -6, -12 में से -6 को घटाइए। ठीक, तो 12 में -12 में से इसको घटाना है तो -12 पहले लिखेंगे फिर माइनस लगाएंगे। अब चूंकि ये घटाना है इसलिए घटाने का चिन्ह हो गया, फिर -6 इस तरीके से इसको नोट करेंगे। चूंकि ये माइनस घटाना है इसलिए घटाने का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, दूसरी संख्या को ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो -12, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो चूंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और प्लस आ जाएगा 6। यानी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखी संख्या है वो अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाता है और माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, इसलिए ये प्लस हो गया और इक्वल्स टू। अब एक पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई तो दोनों घट जाएंगी क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। माइनस का 6 हो गया, 6 आएगा घटाने पर, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 6 आ जाएगा और ये कीजिए आंसर। बी पार्ट में है 152 में से -725 को घटाना है। 152 में से
-725 को घटाइए। 152 और माइनस ब्रैकेट -725, 152 को ऐसे ही नोट कर देंगे और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगी संख्या 725 और इक्वल, दोनों संख्याएं धनात्मक हो गई, समान चिन्ह हो गए, इसलिए इनको जोड़ना ही है। तो 5 और 2 7, 2 और 5 7 और 7 और 1 8, 877, ये आपका आंसर हो गया। और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि दोनों संख्याएं धनात्मक है, इसलिए ये प्लस का ही आएगा। अब 5 का ई पार्ट, ई और एफ। ई पार्ट है -225 में से -150, -225 में से -150 को सब्ट्रैक्ट करना है या घटाना है। तो -225 माइनस ब्रैकेट -150, ये चिन्ह जो लगा है ये घटाने की वजह से लगा है, क्योंकि घटाना है। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -225 और +150, माइनस बाहर है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और बराबर। अब इसको घटा दें तो 5 में से 0 तो 5 हो गया, 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 12 में से 5 तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा ना, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हम नोट नहीं करेंगे। अब हमें देखना है कि इसका साइन क्या होगा, तो जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लग जाएगा। तो -225 ग्रेटर है तो इसी का साइन लग जाएगा और ये आंसर मिल गया। यह पार्ट में है 725 में से 423, 725 में से 423 को घटाना है, तो घटाने का चिन्ह लगा दें फिर 725 -423। अब इसमें कहीं ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों संख्याएं धनात्मक थी, घटाना है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दें। इज इक्वल टू 5 में से 3 कम करेंगे तो 2, अब 2 में से 2 कम करेंगे तो 0, 7 में से 4 कम करेंगे तो 3। अब देखना है कि चिन्ह किसका है, तो 725 बड़ी है 423, इसलिए बड़े वाले का चिन्ह रहेगा तो ये धनात्मक ही रहेगा और ये आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 8 पार्ट है, 4 मैंने बता दिए हैं, 4 आपको सेल्फ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न को हल कीजिए, निम्न को हल कीजिए। हल कीजिए, ए पार्ट है इसका, ए पार्ट में है -13 माइनस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है ये, -3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट -15 -15 और प्लस ब्रैकेट में -7 और ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। चलिए तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -13 माइनस बड़े ब्रैकेट को तो ऐसे लगा दिया और -3 ऐसे नोट कर दिया, शायद
15 निगेटिव नंबर है, यहाँ माइनस लगाना था। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ -15 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे तो -7 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम इनको इसे जोड़ या घटा सकते हैं, तो सेम साइन है इसलिए सभी को हम जोड़ देंगे। तो -13 तो ऐसा ही लिख दिया, माइनस ब्रैकेट सबको जोड़ दें, तो 15 3 18 7 25 25 तो आ गया, लेकिन सभी माइनस के हैं इसलिए ये माइनस का 25 होगा। अब इस बड़े ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए बाहर माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो -13 और +25 इज इक्वल्स टू, अब दो संख्याएं रह गई लेकिन इनमें से एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो बड़ी कौन सी है? 25, 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 रह जाएगा। अब देखना ये है कि 12 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो चूंकि बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए 12 धनात्मक होगा, ये इसका आंसर है। चलिए अब इसका सी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। क्योंकि इसमें 4 पार्ट है तो मैं बता दे रहा हूं सी पार्ट। सी पार्ट में है एक बड़ा ब्रैकेट 75, 75 और प्लस ब्रैकेट -60, -60 ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। फिर है प्लस, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर है -25, ब्रैकेट क्लोज, और फिर से लास्ट में है प्लस ब्रैकेट -11, प्लस -11 और ब्रैकेट क्लोज। इसको हल करना है तो पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करें, इसमें भी और इसमें भी दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे इस लाइन में। तो बड़ा ब्रैकेट 75 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर प्लस का चिन्ह है इसलिए -60 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस इसमें भी ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -25 और इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -11 और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करें, यानी 75 में से 60 को माइनस कर दें, ब्रैकेट भी ओपन कर दें, तो 75 - 60 15 आ जाएगा। 5 में से 0 कम करेंगे 5, 7 में 6 कम कर देंगे तो 1, और चूंकि 75 बड़ा है इसलिए 75 का ही चिन्ह आ जाएगा, ये धनात्मक है तो धनात्मक हो गया। और फिर प्लस, अभी हम इसमें ब्रैकेट लगाए रहेंगे, दोनों सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 25 - 11 -36 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15 माइनस, अब चूंकि माइनस डोमिनेंट होता है इसलिए माइनस आ गया, और 36 इज इक्वल्स टू 36 में से 15 को सेपरेट करना है, तो 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 आ गया, 3 में से 1 तो 2 हो गया। अब देखते हैं कि यह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो चूंकि ऋणात्मक संख्या जो ऋण चिन्ह के साथ संख्या है वो बड़ी है इसलिए इसके आगे माइनस लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट रह गए हैं 2 वो आपको स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का चिन्ह लगाइए। रिक्त स्थानों में
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का चिन्ह लगाइए, का चिन्ह लगाए। तो इसका ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट -10 ब्रैकेट में, -10 ब्रैकेट में प्लस -14 और इज इक्वल नहीं, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे इसमें ही ये चिन्ह लगाना है। फिर -10 एंड -14 इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइम तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो गया -10 और -14। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये था, यहाँ पर नोट कर दिया, -10 और +14, ये सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो -24 हो जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स, यहीं आपको साइन लगाना होगा, और इसमें से ये दोनों, चूंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों घट जाएंगे। घटने का मतलब है 14 में से 10 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये 4 है। और चाहे तो आप इसमें प्लस लगा सकते हैं, चूंकि ग्रेटर प्लस का था, तो -24 ग्रेटर होगा या 4 ग्रेटर होगा प्लस का। तो पॉजिटिव संख्याएं निगेटिव संख्याओं से सदैव बड़ी होती हैं, इसलिए इस तरफ को ये साइन लग जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। शायद समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट। सी पार्ट में है 23 + 40, 23 और +40, फिर है प्लस -51 प्लस -51, और फिर इसमें साइन नोट करना है। फिर 23 -51 + 40, तो इसका भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 23 + 40 -51, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, 23 -51 और +40। आप चेक कर ले, 23 और 40 पॉजिटिव है, 23 और 40 पॉजिटिव है, -51 इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दे, सेम साइन, तो ये हो गया 63 -51। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसको ऐड कर दे प्लस वालों को, तो हो गया 63 और -51। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 12, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 63 पॉजिटिव है और ग्रेटर नंबर है। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी 12 आएगा, इसका मतलब है दोनों संख्याएं सेम हैं या क्वांटिटी में इक्वल है, इसलिए इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 तक इसका अध्ययन कर लिया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में